आज हम शेयर करेंगे ऐसी सब्जी जो आज से पहले आपने नहीं बनाई होगी। आज आलू के साथ खोआ की सब्जी जो इतनी सुपर डिलीशियस बनेगी, जो आप एक बार बनाएंगे तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से बारीक पानी से धुल करके कट कर लिया है और एक मिक्सी के बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लेना है और इसे बारीक पीस के तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने आलू को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो 2 से 3 मैंने कट कर लिए हैं। यहाँ पर मैं अदरक को ऐड करती हूँ, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ स्वाद के लिए और 2 से 3 हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड करती हूँ और बहुत ही ये टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है। पहले फुल वॉच वीडियो देखें तभी ये रेसिपी समझ में आएगी। तो ये पीस के तैयार कर लिया, इसमें कोई लम्स और गुठली नहीं है। तो इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि जब भी पीसते तो बिल्कुल बारीक पीसे और इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आलू है, आलू वैसे ही पीसने से हमारा पतला हो जाता है। तो इसमें मैंने ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे से देख लेना है कि इसमें कोई लम्स और या गुठली तो नहीं है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मैंने बारीक पीस के तैयार किया है। टेस्ट के लिए यहाँ पर मैंने कस्तूरी मेथी को ऐड किया है। अगर आप मेथी को ऐड करके बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो 1 टीस्पून यहाँ पर मिर्ची ऐड की है और 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी कलर के लिए और 1 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 टीस्पून यहाँ नमक टेस्ट के अनुसार। इसी मसाले को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। इस तरीके से वे बारीक तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो अब इसमें मैं ऐड करती हूँ बेसन। आप बेसन और आलू को मिक्स करके बहुत ही अच्छी सब्जी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर इसमें ज़रूरत पड़ती है तो आप और भी बेसन को ऐड कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने 1 टेबलस्पून, तो मैंने दूसरा टेबलस्पून से थोड़ा कम ही ऐड करती हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हाथों से पहले मिक्स कर लेना है, बिल्कुल आटे की तरह इसका डो तैयार कर लेना है। आपने आलू से रेसिपी भी बनाई होंगी, सब्जी भी बनाई होंगी, पर आपने इस तरीके से नहीं बनाई है। तो मेरे तरीके से एक बार बना के देखें। तो यहाँ पर और भी ऐड कर दिया है। टोटल यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर बेसन को ऐड किया है। तो अब इसका आटे की तरह डो लगा के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डो बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हल्का ऑयल ऐड कर देते हैं, जिससे हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं और इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तब तक यहाँ पर मैं चॉपर लिया है। चॉपर में पहले मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को कट कर लिया है बारीक और यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ 2 हरी मिर्ची और अब इसके अंदर ऐड करती हूँ, यहाँ पर मैंने अदरक को लिया है, 2 से 4 टुकड़ों में कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी यहाँ पर लहसुन की कलियाँ और इसमें अच्छे से इसको पीस के तैयार कर लेना है। बिल्कुल इसको, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी के बाउल में ट्रांसफ़र करके इसको पीस के तैयार कर सकते हैं। अगर चॉपर है तो आप इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको चॉप कर लेना है, इस तरीके से, और बहुत ही अच्छे से ये चॉप हो जाती है हमारी। तो देखिए इस एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, बिल्कुल अच्छी से चॉप हो गई है। तो अब इसी में मैं टमाटर को ऐड करके इसको चॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के 2 टमाटर कट किए हैं और इसको भी इसी में ऐड कर देते हैं। अगर आपको पीसना है तो आप मिक्सी के बाउल में पीस सकते हैं, अगर चॉप करके ऐड करेंगे तो बहुत ही टेस्ट आता है, इसका अलग ही सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। तो देखिए इसको भी चॉप कर लिया है इस तरीके से। तो देखिए इसको ज़्यादा बारीक नहीं, ना ज़्यादा मोटा है, एकदम बारीक चॉप होकर के तैयार हो गई है। तो इसे मैं साइड में रख लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसको भी बारीक कर लिया है और ये भी मैं इसे साइड में रख लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी खोआ का। तो देखिए यहाँ पर मैंने खोआ लिया एक कटोरी में और ये हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से, आप खोआ की जगह पनीर को भी ऐड कर सकते हैं। आपने आलू के साथ खोआ को ऐड करके अभी तक सब्जी नहीं बनाई होगी तो आप मेरा वीडियो देखें, तो इस तरीके से सब्जी बनाएंगे तो आपके घर में डिमांड ही बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये हमारा जो आटा के डो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने चकला लिया है। अगर आपका चिपकता है तो इसमें सूखा बेसन लगा सकते हैं, नहीं तो ऑयल लगा करके पूड़ी के शेप में इसको बेल के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूड़ी हम बन के तैयार हो गई है। तो अब इसके ऊपर खोआ को इस तरीके से इसमें अच्छे से सेट कर देना है और ये बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, तो मैं सोची मैं वीडियो भी आपको ऐड कर देती हूँ, जिससे आपको भी पता चले कि इस सब्जी में कितना अच्छा स्वाद है और कितनी ये टेस्टी बन के तैयार होती है। तो इस तरीके से कट लगा दिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके रोल बना करके। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप गारंटी है आप
मटर पनीर, शाही पनीर, बाकी की सब्जियां खाना भूल जाएंगे। आपके घर में इस सब्जी की डिमांड ही बढ़ जाएगी। आपके घर में गेस्ट भी आएंगे, वो भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, बोलेंगे कि सब्जी का क्या स्वाद है। तो देखिए इस तरीके से इस रोल को बना लिया है और इसे हाथों से हल्के हल्के इसको अच्छे से सेट कर दिया है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी रोल बना के तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आपको सब्जी बनाने में बिल्कुल झंझट नहीं, बिल्कुल तामझाम नहीं। जब कुछ ना बनाने को तब भी ये सब्जी बना सकते हैं। इसमें मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में कुछ नहीं बनाने के लिए तो ये बन सकते हैं। तो देखिए रोल बना के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर लेती हूँ एक बॉल के अंदर मैं ताज़ा छोटा टीस्पून दही लिया है। घर का दही है फ्रेश, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें कोई लम्स गुठली नहीं होने चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये मसाले बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा देते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको कर लिया है। इसे साइड में रख लेते हैं। अब मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून यहाँ पर सरसों के ऑयल को ऐड कर देते हैं और 2 मिनट के लिए इसे गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो ये गर्म हो गया है। तो अब इसमें मैं 1 टीस्पून जीरा ऐड करती हूँ। जीरा भी अच्छे से भून के तैयार हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं खड़े मसाले ऐड करती हूँ। खड़े मसाले मैंने 1 कड़ी पत्ता लिया, 1 इलायची और 1 मैंने जायफल लिया और यहाँ पर 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 हरी इलायची और 2 से 3 लौंग। तो इसमें ऐड कर देते हैं। इसको भी भूंज के तैयार कर लेना है। तो देखिए ये हमारे भूंज के तैयार हो गए हैं। तो अब इसमें मैं ऐड करती हूँ जो प्याज, लहसुन, हरी मिर्च को चॉप करके रखा है, उसको इसमें ऐड करके भूंज के तैयार कर लेना है। तो इसमें ऐड कर दिया है और इसे 2 से 3 मिनट इसको पकाना है। इसको ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए, हमारे काफ़ी कलर चेंज हो गया। तो 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर को ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मसाले भी हमारे भूंज जाएंगे इसके साथ। अब ये अच्छे से भून के तैयार हो गए हैं। तो अब इसमें ऐड करती हूँ जो मैंने टमाटर को चॉप करके रखा है, तो उसको ऐड कर देते हैं। साथ में इसको भी अच्छे से पका लेना है। तो देखिए इस तरीके से इसको 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है। तो ये पक्के तैयार हो गए हैं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर में दही के साथ मसाले जो मैंने मिक्स करके रखे हैं उसको ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से इसमें ऐड करके इसको भी साथ में पका लेना है। तो एक साथ हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है। इसे भी 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है। तो ये भी अच्छे से चलाना है और ये भी देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो अब इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ, जिससे हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। तो जिस बॉल में मैंने दही के साथ मसाले ऐड किए थे उसी बॉल में मैंने इसको पानी को ऐड कर दिया है। पानी हमारा अभी थोड़ा है, तो इसे यहाँ पर आधा टेबल स्पून और पानी ऐड कर देते हैं, जिससे ग्रेवी पकने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें पानी को ऐड कर देते हैं। देखिए अब इसको अच्छे से इसमें चला करके 1 टीस्पून यहाँ पर 2 टीस्पून में नमक ऐड करती हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर मैं पहले इसके ऊपर एक प्लेट को रखेंगे, जिससे मेरे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ग्रेवी भी हमारी बनके तैयार हो जाएगी, साथ में जो रोल है स्टीम भी हो जाएंगे। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं रोल को तो फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही रोल ग्रेवी में ऐड करना चाहते तो उसमें कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 मिनट के लिए इसको रख दिया है, इसको स्टीम होने के लिए। तो देखिए रोल भी हमारे अच्छे से स्टीम हो गए और ग्रेवी भी हमारी बनके तैयार हो गई। तो इसे एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रेवी तैयार हो गई है। तो अब इसमें एक एक करके इसमें रोल ऐड करेंगे। पहले यहाँ पर ली है कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को मैं यहाँ पर 1 चुटकी ऐड करूँगी, जिससे और भी टेस्ट बढ़ जाएगा सब्जी का। तो यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब एक एक करके इसमें रोल ऐड करेंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सब्जी बनके तैयार होती है। आपने सब्जी तो बनाई होगी, पर आपने इस तरीके से सब्जी नहीं बनाई होगी। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपके घर में इस सब्जी की डिमांड ही बढ़ जाएगी। बच्चे बड़े क्या, आपके घर में गेस्ट भी तारीफ करते
नहीं थकेंगे। तो 2 मिनट के लिए इसको ढक दिया है। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी से पक के तैयार हो गई है। तो देखिए बहुत ही अच्छा कलर भी आया, इसमें धनिया को ऐड कर दिया है। अब गर्मा गर्म इस सब्जी को हम सर्व करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बनके तैयार हुई, बहुत ही अच्छा इसका कलर है, देखने में जितनी सुंदर है उतनी खाने में भी बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुई है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं ये सब्जी आपको कैसी है, पसंद आई है। खोआ के साथ आपने आलू को ऐड करके कभी सब्जी नहीं बनाई होगी, एक बार ज़रूर बनाएं इस तरीके से, तो आप स्वाद और सब्जी दोनों भूल नहीं पाएंगे। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।